बस एक बार सिद्धि का माइक कनेक्ट हो जाए फिर स्टार्ट करते हैं। सिद्धि का अब तक माइक कनेक्ट नहीं हुआ। अच्छा देखो, मैं इतना समझता हूँ कि तुम लोगों को एकदम अपन आज से सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एकदम बेसिक से स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, मैं इतना मानता हूँ कि अगर एकदम बेसिक से स्टार्ट नहीं करूँ सिमुलेशन तो चलेगा, एक्सेप्टेबल, क्योंकि अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। इंटर में भी काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, सेम वही टॉपिक है, सेम वही क्वेश्चंस है, सेम क्वेश्चन जो हमने इंटर में सॉल्व किए थे सिमुलेशन। तो अपन क्या करेंगे, सिमुलेशन अपन स्टार्ट करेंगे लेकिन अपन बेसिक नहीं करेंगे एकदम। ठीक है, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तुम लोगों ने सिमुलेशन का जब क्वेश्चन पढ़ा था अपने, जब मैंने भी तुम्हें करवाया था, अगर किसी को बेसिक चाहिए ना एकदम सिमुलेशन, तो वो मेरे को मैसेज कर देना, मैं उसको एकदम बेसिक से भेज दूंगा। ठीक है, वैसे बेसिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम लोगों का किया हुआ है। तो अपन ने बेसिक जब सिमुलेशन पढ़ा था ना, तो सिमुलेशन में हमेशा दो टेबल्स बनाए जाते हैं। एक टेबल तो होती है रैंडम नंबर के लिए, अपन ऐसे बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी से क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बताते हैं और फिर उससे अपन एक इंक्लूसिव सीरीज बना लेते हैं। ठीक है, तो तुम लोगों को ये जो रैंडम नंबर वाली टेबल है, रेंज वाली टेबल, ये बनानी आती है क्या सबको? इसमें कोई प्रॉब्लम होगी क्या किसी को? ये बता दो कि रैंडम नंबर वाली जो टेबल अपन बनाते हैं उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं होगी। तो रैंडम नंबर वाली टेबल अपन काम करेंगे, जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अपन रैंडम नंबर वाली जो टेबल है ना, वो क्वेश्चन से ही कॉपी कर लेंगे अपन, उसके लिए अलग से कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, बात होती है सिमुलेशन में हमेशा सेकंड टेबल की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो सेकंड टेबल होती है जिसको हम सिमुलेशन टेबल बोलते हैं, ठीक है, तुमने ये भी देखा होगा कि जब वो सिमुलेशन टेबल बनती है तो हर एक क्वेश्चन की सिमुलेशन जो टेबल बनती है वो डिफरेंट अप्रोच से बनती है हर एक क्वेश्चन के। ठीक है, तो अपन है ना एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और उसकी सिमुलेशन टेबल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अपन इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 28 हमारे मॉड्यूल में गिवन है। इलस्ट्रेशन नंबर 28 देख लेना एक बार, 320 या 333 पर पेज पर, पेज नंबर 333। तो क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी को यूज करके अपन ने ये रेंज वाली टेबल बना ली है। प्रोबेबिलिटी को यूज करके अपन ने रेंज वाली टेबल बना। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है यूजिंग द फॉलोइंग सेट, अपने को ये रैंडम नंबर्स यूज करने और अपने को रिसिप्ट और पेमेंट कैलकुलेट करना है 12 वीक्स तक। ठीक है, अपने को ओपनिंग बैंक बैलेंस दे रखा है 8000 का और अपने को उसके बाद 3 क्वेश्चन सॉल्व करने। तो देखो टेबल कैसे बनेगी, एक मिनट रुको।
वो टेबल मिस। एक मिनट वेट करना, एक मिनट। अच्छा देखो, वो टेबल मिलेगी नहीं मेरे को, तो अपन मैं क्या करता हूँ, तो मैं वो टेबल बनाना सिखा देता हूँ कि अपन वो टेबल बनाएंगे कैसे। अपन क्या करेंगे, देखो अपने को वो कैलकुलेशन जो करनी है ना, वो कैलकुलेशन करनी है अपने को 12 वीक्स के लिए। ठीक है, अपने को यहाँ पर जो कैलकुलेशन करनी है वो कैलकुलेशन करनी है अपने को 12 वीक्स के लिए। और 12 वीक्स के लिए अपने को रिसिप्ट और पेमेंट के रैंडम नंबर्स गिवन है। तो मैं ना 3-4 रैंडम नंबर्स यूज कर लेता हूँ। 391, 38, 55, 4 रैंडम नंबर यूज कर लेता हूँ। तो वीक हो गए अपने, 4 वीक के लिए कर लेता हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, पहले मैं रैंडम नंबर रिसिप्ट के लिए लिख लेता हूँ, फिर मैं रैंडम नंबर पेमेंट के लिए लिख लूँ। तो ये है 391, 38, 55। 391, 38, 55। अच्छा है ना, ध्यान रखना मैंने ये 3 लिख दिया, जबकि ये अपन को पता है कि ये 03 लिखा है। अच्छा, पेमेंट की जो रैंडम नंबर है वो है 61, 96, 30, 32। 61, 96, 30, 30। अच्छा है ना, जैसे यहाँ पर 3 और 61, अपन पहले वीक की बात कर लेते हैं। अपन पहले वीक की बात कर लेते हैं। 3 पर रैंडम नंबर 3, फर्स्ट वीक का रिसिप्ट का रैंडम नंबर है 3, और पेमेंट का रैंडम नंबर है 61। तो रिसिप्ट 3 जो है वो इस वाली रेंज में आ रही है, और पेमेंट जो 61 है वो इस वाली रेंज में आ रहा है। ठीक है, तो अपन यहां से है ना रेंज को पिक कर लेते हैं, 3 और 61 वाली रेंज को, यानी 3 और 61 वाले नंबर्स को अपन पिक कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं रिसिप्ट कितनी हुई, पेमेंट कितना हुआ। तो मैं एक बार सारे रिसिप्ट वाले, अगर मैं है ना यहाँ पर तुम्हें, देखो मैं जब स्क्रीन शो करता हूँ ना, तो एक प्रॉब्लम हो जाती है, व्हाइट बोर्ड फिर दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर स्क्रीन शो कर रहा हूँ ना, तो व्हाइट बोर्ड तुम्हें नहीं दिख रहा होगा अभी, तो प्रॉब्लम है कि मैं तुम्हें ये नंबर है ना ये फिल करके एक एक करके नहीं समझा पाऊँ, लेकिन तुम समझ सकते। जैसे अपन 3 पर फिल करना चाहें, ठीक है, अपना फर्स्ट जो रिसिप्ट है वो है 3 रैंडम नंबर, तो 3 पर कितना फिल होगा, एक बार चेक करके देखो। रिसिप्ट ये वाला है पहले वाला, फिर ये पेमेंट है, 3 पर कितना फिल होगा, 3 पर रिसिप्ट कितनी है, 3000, 3000। उसके बाद 91 है, तो 91 पर रिसिप्ट कितनी आएगी, 5000। 91 पर 12,000। अच्छा सॉरी सर सर हाँ मैं ठीक है, उसके बाद 38 है अपना, 12,000। 38 पर कितनी आएगी रिसिप्ट, 5000। 5,000। और 55 पर कितनी रिसिप्ट आएगी,
7,000. तो ध्यान रखना आ रही है 31257 5,000. हाँ 312 अरे 55 है नीली है ना 55 पे 7,000 है ठीक है। तो नंबर जो आ रहे हैं ना वो आ रहे हैं 3, 12, 5 और 7। तो अपन यहां पर 3, 12, 5 और 7। अच्छा ऐसे ही पेमेंट के भी अपन देख लेते हैं। तो पेमेंट के चेक करना 61 पर कितना पेमेंट होगा 61 पर 6,000. ठीक है 96 पर पेमेंट होगा 10,000 30 पर पेमेंट होगा 6,000 और 32 पर पेमेंट होगा 6। तो 6, 10, 6, 6 ये नंबर आ रहे हैं 6, 10, 6, 6। अच्छा क्वेश्चन में अपने को ओपनिंग बैलेंस गिवन है। ओपनिंग बैलेंस अपने को 8,000 का गिवन है। तो अपन क्लोजिंग बैलेंस भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट वीक का क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा 5,000. 5,000। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या फर्स्ट वीक के क्लोजिंग बैलेंस में ठीक है सर तो दोबारा बता दो सर मेरे को क्या तो बताऊं करना है दोबारा चैप्टर। क्लोजिंग बैलेंस दोबारा बताओ हाँ सर। बाकी सब समझ में आ गया शुभम। हाँ सर बाकी तो आ गया। देखो सुनो इसमें चैप्टर की जरूरत नहीं है इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस है समझ से। फर्स्ट वीक में हमारे पास कितना अमाउंट रखा हुआ है शुभम तुम बताओ। सर दोबारा बोलना सर आवाज नहीं आई थी। फर्स्ट वीक में अपने पास कितना अमाउंट रखा हुआ है 3,000 सर। 3,000 तो रिसीव हुआ है ना मैं तो बोल रहा हूँ रखा हुआ है अपने पास। ओपनिंग बैलेंस 8,000 है इसका मतलब यही है ना कि 8,000 रुपए Yes, अपने sir. पास अवेलेबल है यस सर यस सर है ना? 8,000 थे। यस सर। और कितने आ गए एक्स्ट्रा अपने पास में और 3,000 रुपए आ गए अपने पास 3 में। आ गए सर। तो टोटल कितना हो गया शुभम अपने पास गल्ला 11 हो गए सर। 11,000 का गल्ला हो गया जिसमें से अपन ने पेमेंट कितने का कर दिया 6,000 का। तो बचे कितने 5 सर आ गया। ठीक है। अच्छा Yes, sir. फर्स्ट वीक का क्लोजिंग सेकंड वीक का ओपनिंग हो जाएगा। यस सर। तो शुभम अब मेरे को तुम सेकंड वीक का क्लोजिंग बैलेंस बता। सर 7। वेरी गुड 7,000 ठीक है। अच्छा थर्ड वीक का क्लोजिंग भी बता दो एक बार शुभम लास्ट पूछ रहा हूँ सर 6,000। ठीक है। अच्छा किसी भी स्टूडेंट को ये ओपनिंग क्लोजिंग जो मैं कर रहा हूं उसमें कोई प्रॉब्लम है तो एक बार पूछो। अच्छा तुम लोग खुद बना सकते हो ना ये वाली टेबल अगर मैं तुम्हें बनाने को दूं तो खुद कंप्लीट कर सकते हो। तो एक काम करो इस टेबल को तुम लोग खुद कंप्लीट करने की कोशिश करो। मैंने तुम्हें बता दिया कि किस तरह से डेटा को यूज करना है कौन कौन से कॉलम्स बनेंगे ठीक है। तो अब तुम्हें ना एक बार समझ लो 1 मिनट रुको 1 मिनट देखो ये तुम्हें टेबल बनानी है 12 वीक्स तक ठीक है। मैंने तुम्हें यहां पर बना के दिखाई है 4 वीक्स तक। रिसिप्ट का रैंडम नंबर आएगा पेमेंट का रैंडम नंबर आएगा रिसिप्ट आ जाएगी पेमेंट आ जाएगा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा ठीक है। ऐसे ये टोटल 7 कॉलम बनेंगे। सर रिसिप्ट और पेमेंट के नंबर दे रखे होते हैं सर क्वेश्चन रैंडम नंबर दिए होते हैं। अच्छा। तो जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है ना अपना ये वाला क्वेश्चन तो देखो क्वेश्चन सॉल्यूशन तो यहां से स्टार्ट है सॉल्यूशन तो यहां से स्टार्ट है लेकिन ये रैंडम नंबर दिए हुए हैं अपने को क्वेश्चन। तो इससे अपन रिसिप्ट निकाल लेते हैं इससे रिसिप्ट पेमेंट ऐसे निकाल लेते हैं। ओके सर ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लो।
तो देखो, तुम्हें टेबल चाहिए रेंज वाली, तो रेंज वाली टेबल यहाँ पर मैंने तुम्हें डायरेक्ट प्रेजेंट कर रखी है, और तुम्हें चाहिए रैंडम नंबर वाली, तो रैंडम नंबर मैंने यहाँ पर प्रेजेंट कर रखे हैं। अब बस तुम एक बार टेबल बना लो, जल्दी से कंप्लीट कर दो, फिर अपन डिस्कस करते हैं इसका सॉल्यूशन।
कंप्लीट हो गई सबकी टेबल? Yes, किसी sir. की इनकम्प्लीट है तो बता दो बस मेरे को एक बार, इनकम्प्लीट है किसी की टेबल तो बता दो एक बार। ठीक है, चलो अब सबकी कंप्लीट हो गई तो अपन एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, व्हाट इज द एस्टिमेटेड बैलेंस एट द एंड ऑफ 12 वीक पीरियड? 12 वीक के लास्ट में कितना बैलेंस बचा है अपना? Sir, minus का 3000. तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, एस्टिमेटेड बैलेंस एट द एंड ऑफ 12 वीक पीरियड माइनस 3000। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द हाईएस्ट वीकली बैलेंस? इन सारे वीक्स को कंपेयर करोगे तो हाईएस्ट वीकली बैलेंस कितना आया? 7000. 7000। और तीसरा क्वेश्चन है कि एवरेज बैलेंस, तो एवरेज करने के लिए इन सारे बैलेंस को ऐड करोगे, क्लोजिंग बैलेंस को, और डिवाइड बाय 12 कर दोगे, कितना आएगा? Sir, 45,000 total आ रहा है. डिवाइड बाय 12 करोगे तो 3750। Okay, sir. ये अपना आंसर हो गया, ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो इस क्वेश्चन में। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आसान है, 30th क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन। देखो, 100 कार का प्रोडक्शन होता है और वो प्रोडक्शन वेरी करता है 95 से 105 के बीच में। तो अपने को यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज गिवन है और इन प्रोबेबिलिटीज को यूज करके अपने को रैंडम नंबर की रेंज बनानी है। तो प्रोबेबिलिटी का क्यूमुलेटिव हुआ और क्यूमुलेटिव होकर रैंडम नंबर की रेंज तैयार हुई। तो रेंज तैयार करने में कोई प्रॉब्लम आएगी किसी स्टूडेंट को तो एक बार वो पूछ लो कि किसी भी स्टूडेंट को अगर रेंज तैयार करने में कोई प्रॉब्लम आए। नहीं आएगी, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अच्छा है ना, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या होता है कि जब भी तुम क्वेश्चन देखोगे सिमुलेशन का तो हमेशा तुम्हें रैंडम नंबर गिवन होंगे। इस क्वेश्चन में तुम्हें रैंडम नंबर गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली। अच्छा, होने चाहिए, क्योंकि ये रैंडम नंबर, ये 20, 63 ये कहां से है तुम्हें पता नहीं है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर ये चीज है ना, ये मिसप्रिंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन अगर तुम इंटर के पेपर में देखोगे, सेम क्वेश्चन है इंटर के पेपर में भी। तो इंटर के पेपर में सिमुलेशन है पेज नंबर 94, मतलब पेज नंबर 105 के आसपास। देखो ये रहा सेम क्वेश्चन, इंटर में भी है। ठीक है, लेकिन यहां पर ये रैंडम नंबर गिवन है, तो ऐसे ही रैंडम नंबर वहां पर भी गिवन होने चाहिए। ठीक है, अच्छा है ना, इन रैंडम नंबर अपन तो यही वाला क्वेश्चन फिर फॉलो कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन को अपन फॉलो कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास में एक फेरी है, फिनिश कार है, वो एक नहर से होकर जाती है, बे का मतलब होता है नहर, ठीक है, पानी की नहर है, उससे होकर जाती है। एट द एंड ऑफ ईच डे, हर रोज एक फेरी के थ्रू, और आपके पास जो फेरी है ना उसमें 101 कार्स को आप रख सकते हो। ठीक है, आपके पास जो फेरी है उसमें आप 101 कार्स को रख सकते हो। अब आपको यहाँ पर रैंडम नंबर दे रखे हैं प्रोडक्शन के लिए। इन प्रोडक्शन के रैंडम नंबर को यूज करके आपको कैलकुलेट करना है कि आपने कितनी कार्स बनाई है। तो जैसे समझो, अपने को यहाँ पर रैंडम नंबर दे रखे हैं 15 दिन के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 डेज के रैंडम नंबर गिवन है। तो अपन जो ये देखो रैंडम नंबर वाली टेबल तो ये है, मैं बात कर रहा हूं सिमुलेशन की टेबल की। तो मैं जैसे 4 दिन के लिए तुम्हें एक बार बना के बता देता हूं। रैंडम नंबर लिखेंगे तो यहां पर अपन रैंडम नंबर लिखेंगे 20, 63, 46, 16। अच्छा, अब अपन चेक कर लेंगे कि 20 पर प्रोडक्शन कितना हुआ है। ठीक है, जैसे 20 रैंडम नंबर अगर तुम देखोगे तो 20 रैंडम नंबर इस वाली रेंज में आ रहा है, तो प्रोडक्शन हुआ है 98 का। फिर 63 रैंडम नंबर देखोगे तो वो इस वाली रेंज में आ रहा है, प्रोडक्शन हुआ है 101 का। ठीक है, फिर तुम 46 रैंडम नंबर देखोगे तो वो इस वाली रेंज में आ रहा है, तो तब प्रोडक्शन हुआ है 100 का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आएगी क्या इस प्रोडक्शन वाले कॉलम को बनाने में? No, sir. नहीं ना, तो देखो ये वाली टेबल बनेगी,
या तुम्हारे मॉड्यूल के हिसाब से ये वाली टेबल बनेगी। तो प्रोडक्शन हो गया अपना, ठीक है, प्रोडक्शन हो गया 98 का, 101 का, 100 का। अब आगे समझ है पहले दिन, ठीक है, पहले दिन हमने कितनी कार्स प्रोड्यूस की है? 98, 98 98। और हमारे पास जो फेरी है, हमारे पास जो फेरी है, उस फेरी में हम कितनी कार्स को रख सकते हैं? 101 101 कार्स को। हमने प्रोड्यूस की है 98, तो सारी की सारी कार्स हम फेरी में रख देंगे क्या? यस सर। रख देंगे। तो कार्स की शिप वेटिंग, कुछ कार्स वेटिंग में भी रहेगी क्या हमारे पास में? फर्स्ट डे कि ऐसी कार्स जिसको हमें बाद में शिप करना है, कुछ नहीं रहेगी। तो यहां पर तो डैश आ जाएगा। अच्छा, फेरी अपनी फुल हो जाएगी क्या फर्स्ट डे? अपनी जो फेरी है या जो बोट है वो फुल हो जाएगी क्या फर्स्ट डे? सर 3 का स्पेस खाली रह जाएगा ना। 3 का स्पेस खाली रहेगा, तो नेक्स्ट कॉलम बना है एम्प्टी स्पेस इन द बोट या एम्प्टी स्पेस इन फेरी, ठीक है। अच्छा, सेकंड डे हमने 101 कार प्रोड्यूस की, तो ना ही कोई कार हमारे पास फैक्ट्री में रहेगी, ना ही कोई स्पेस, खाली स्पेस फेरी में रहेगा। नेक्स्ट डे हमने 100 कार प्रोड्यूस की, थर्ड डे, तीसरे दिन हमारा जो प्रोडक्शन था वो 100 कार्स का था। तो हमारी सारी कार्स शिप हो जाएगी, यानी शिपिंग के लिए कार्स वेट नहीं करेगी, प्लस एक कार का फेरी में स्पेस खाली रहेगा। एक बार ये टेबल ऑब्जर्व कर लो, तुम्हें टेबल बनाने में प्रॉब्लम आएगी, एक बार चेक करो। सर एक बार रैंडम नंबर रेंज बता दो एक बार। रैंडम नंबर की रेंज? यस सर, एक बार ये रही रैंडम नंबर की रेंज। पूछो इसमें क्या सर, ये पूछना है? कैसे निकालते हैं सर, एक बार वापस से। अच्छा, वापस से सिखा दूं? यस सर। तो शुभम, चलो इसी क्वेश्चन का सीख लो, ठीक है। देखो, अपने को ये दो चीजें तो क्वेश्चन में गिवन है, प्रोडक्शन और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो मैं इस प्रोडक्शन और प्रोबेबिलिटी को तो यूज कर रहा हूं। तो देखो, अपना जो प्रोडक्शन है ना, वो हो गया 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी हो गई 0.03, 5, 7, 10, 15, 20, 15, 10, 7, 5। ये तो क्वेश्चन में गिवन है अपने को, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का क्यूमुलेटिव करो, तो क्यूमुलेटिव करोगे तो क्या आएगा? सर फर्स्ट मेरा 0.03। तो मैं इसको क्यूमुलेटिव ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलता हूँ, सीपी बोल 0.03, 0.08, 0.15, यही आ जाएगा। यस सर, 0.40। अब इससे अपन रेंज कैलकुलेट करते हैं। देखना शुरू, रेंज कैलकुलेट करने का तरीका। तुम्हें ये मानना है कि ये जो क्यूमुलेटिव गिवन है ना, ये क्यूमुलेटिव डेसिमल में गिवन नहीं है, तुम्हें ऐसा मानना है, ये इस तरह से गिवन है, ठीक है। ओके सर। लिखना तो तुम्हें क्यूमुलेटिव ही है, डेसिमल में ही लिखना है, लेकिन तुम्हें ये मानना है कि यहाँ पे डेसिमल नहीं लगा हुआ, यहाँ पे नंबर्स लिखे। अब तुम क्या करोगे, 0 से स्टार्ट करोगे और इसमें से एक नंबर कम कर दोगे, तो 0 से 2। ओके सर। फिर नंबर 3 पुट करोगे, इसमें से एक नंबर कम कर दोगे तो 3 से 7। फिर 8 पुट करोगे, इसमें से एक नंबर कम कर दोगे तो 8 से 14। फिर 15 पुट करोगे और एक नंबर कम कर दोगे तो 15 से 24, ठीक है। अब देखो शुभम, तुम इस पे ध्यान मत देना, एक बार तुम इस पे ध्यान देना। अपन कहां से स्टार्ट करें रेंज? 0 से, और इसको कहां तक लेकर जाए? 0 से 0.2। नहीं, पॉइंट नहीं लगाना है शुभम,
पॉइंट नहीं लगा। हाँ, अगली जो रेंज होगी वो स्टार्ट होगी 3 से और 3 से जाएगी 7 तक, फिर जाएगी 8 से 14, फिर नेक्स्ट 15 से 24, नेक्स्ट 25 से 39। बस यही रेंज है। ओके सर, आ गया सर। ठीक है, अच्छा ये वाली टेबल सबकी कंप्लीट हो जाएगी, सिमुलेशन वाली जो डेटा है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द, क्वेश्चन देखो यहां पर है, ये रहा, मैं दिखाता हूं, अंडरलाइन करता हूं क्वेश्चन। व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ कार्स वेटिंग टू बी शिफ्ट, कितनी कार्स शिपिंग के लिए वेट कर रही है। तो टोटल कार्स 6 है और एवरेज करने के लिए उसको 15 से डिवाइड कर देगी, क्योंकि अपन ने 15 दिन का डेटा लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो एवरेज कार्स आ जाएगी अपनी 0.4, और बोल रहा है एवरेज एम्प्टी स्पेस इन बोथ। तो टोटल एम्प्टी स्पेस रहा 18, एवरेज करने के लिए उसको 15 से डिवाइड कर देंगे तो 1.2 पर डे आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम है तो पूछ लो, इसमें आंसर कैसे कैलकुलेट किया अपन। 6 कार्स टोटल है, एवरेज करना है तो अपन ने ये 15 दिन ले लिए तो डिवाइडेड बाय 15, यहां पर 18 कार्स टोटल है और एवरेज करना है तो डिवाइडेड बाय 18 और डिवाइडेड बाय 15, 18 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, अच्छा अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। चलो ये वाला क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इलस्ट्रेशन नंबर 18। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 18 में अराइवल और उसकी प्रोबेबिलिटी, सर्विस और उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। अराइवल की प्रोबेबिलिटीज गिवन है, सर्विस की प्रोबेबिलिटीज गिवन है। तो अपन अराइवल और सर्विस के लिए रैंडम नंबर वाली रेंज बना लेंगे, ये वाली टेबल बना लेंगे। तुम बना सकते हो शुभम, अब ये चेक कर लो एक बार। अरे हमारी बुक में तो नहीं, कुछ नहीं वाला है तुम्हारी बुक में तो। ये क्वेश्चन है आफ्टर ऑब्जर्विंग, तुम्हारी बुक में क्वेश्चन ये रहा 32। ठीक है, अब तुम ये टेबल बना लोगे क्या शुभम, ये वाली टेबल, रेंज वाली टेबल। कोशिश करूंगा सर, बना तो लूंगा। नहीं देख लो, यहाँ पे पता लग जाएगा। प्रोबेबिलिटी को क्यूमुलेटिव करना है और एक एक नंबर कम करके रेंज बनाना, चेक करो। ठीक है, ओके सर। अच्छा देखो अपने को ये टेबल काम में आने वाली है, तो एक बार मैं इस टेबल को कॉपी कर लेता हूँ और मैं और देखो क्वेश्चन में और भी डेटा गिवन है, ये ऊपर रैंडम नंबर वगैरह का डेटा गिवन है। इस डेटा को भी मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। बस एक चीज ध्यान रखना, अपना पेट्रोल पंप है ना वो 8 बजे ओपन होगा। वो बोल रहा था क्लॉक स्टार्ट एट 8 o'clock, 8 बजे अपना पेट्रोल पंप ओपन होगा। तो मैं एक बार इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, इस रैंडम नंबर वाला जो डेटा है इसको। अच्छा है ना, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा साइज वगैरह चेंज कर दिया, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा स्पेस है, इसलिए वो थोड़ा सा ब्लर हो गया। अदरवाइज मैं तुम्हें लिखवा दूंगा कि क्या है उसमें नंबर्स। देखो अब अपने को क्वेश्चन बोल रहा है कि अपने को सिमुलेशन करना है 12 कस्टमर्स के लिए।
अपने को सिमुलेशन करना है 12 कस्टमर्स के लिए। ठीक है, अपन सिमुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सीरियल नंबर से स्टार्ट करते हैं, 12 के लिए करना है। तो मैं स्टार्टिंग के है ना 5 कस्टमर्स के लिए कर देता हूँ, बाकी 12 के लिए तुम लोग खुद अपने आप कर। तो मैं 12 के लिए करना है, मैं 5 के लिए करके छोड़ दूंगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा एक काम करता हूँ, ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो, पहले रैंडम नंबर अराइवल की गिवन है, तो पहले अपने को अराइवल के रैंडम नंबर गिवन है, तो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इनको। फिर अपने को रैंडम नंबर सर्विस की गिवन है, तो मैं इसको भी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा लास्ट में जो रैंडम नंबर लिखा हुआ है ना, वो अराइवल में वो 82 लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत हो तुम लोग जब सॉल्व करो। हाँ अब दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो देखो सीरियल नंबर गिवन है अपने को 1 से लेके 12 तक तुम्हें कंप्लीट करना है। मैं 12 तक कंप्लीट नहीं कर रहा, लेकिन तुम जब कंप्लीट करोगे 12 तक कंप्लीट करोगे इसको। अच्छा, उसके बाद अपने को क्वेश्चन में रैंडम नंबर गिवन है। रैंडम नंबर दोनों के लिए गिवन है, अराइवल के लिए भी गिवन है और सर्विस के लिए भी गिवन है। तो मैं 2 कॉलम बना रहा हूं, एक कॉलम बना रहा हूं मैं रैंडम नंबर फॉर अराइवल और एक बना रहा हूं मैं रैंडम नंबर फॉर सर्विस। ठीक है, तो अराइवल के जो रैंडम नंबर है वो यहां पर है 78, 26, 94, 8, 46। ये रैंडम नंबर अराइवल के हैं और सर्विस के हैं 44, 21, 73, 96 और 63। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना एक चीज, मैं वैसे पहले तुम्हें कभी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक कंसेप्ट समझ। अराइवल जो भी होता है ना, वो क्लॉक टाइम के बेस पर होता है। अराइवल जो भी होता है वो क्लॉक टाइम के बेस पर होता है। जैसे मैं तुम्हें ऐसा बोलता हूं कि कल तुम्हारी 4 घंटे क्लास चलने वाली है, नहीं चलेगी, ठीक है, थोड़ा नर्वस मत हो जाना। कल तुम्हारी 4 घंटे क्लास चलने वाली, ठीक है। तो 4 घंटे जो क्लास चलने वाली है वो सर्विस हुआ ना, मैं तुम्हें 4 घंटे सर्विस देने वाला हूं, ठीक है। कब चलने वाली है नहीं पता, तो तुम बोलोगे सर टाइम तो बताओ, कितने बजे से आप क्लास स्टार्ट करोगे। मैं तो ये बोल रहा हूं कि कल तुम्हारी 4 घंटे क्लास चले, टाइम का नहीं पता। अब बिना टाइम का पता लगाए तुम ज्वाइन कर सकते हो क्या क्लास? ज्वाइन कर सकते हो? नहीं कर पाओगे, तो इसका मतलब मुझे तुम्हें क्लास में एंटर होने का टाइम बताना पड़ेगा, यानी मुझे तुम्हें अराइवल टाइम बताना पड़ेगा। अच्छा, अराइवल टाइम मैं ऐसे बोलूंगा कि सुबह 4 घंटे क्लास है, ऐसे बोल दूं तो भी समझ जाओगे क्या तुम? नो सर। तो फिर मैं क्या करूं, स्पेसिफाई करूं? यस सर। अच्छा मैं ऐसे बोलता हूं अर्ली मॉर्निंग 4 घंटे क्लास है, और ज्यादा स्पेसिफाई करता हूं। अब ज्वाइन कर लोगे क्या तुम? कितने बजे ज्वाइन करना है? सर अर्ली मॉर्निंग में भी टाइमिंग स्टार्ट करने का कुछ तो हो गई। कुछ तो होता ही है ना। तो इसका मतलब अगर मैं तुम्हें अराइवल टाइम या क्लास स्टार्ट करने का टाइम बताना चाह रहा हूं, तो स्टार्ट करने का जो टाइम बताऊंगा ना, मैं वो तुम्हें क्लॉक फॉर्मेट में बताऊंगा कि 6 बजे से स्टार्ट होगी, 7 बजे से स्टार्ट होगी, 10 बजे से स्टार्ट होगी, दिन में 2 बजे स्टार्ट होगी। मतलब ये है कि अगर मैं तुम्हें अराइवल टाइम के बारे में इंडिकेशन दे रहा हूं, तो अराइवल टाइम को मैं रिप्रेजेंट करूंगा क्लॉक फॉर्मेट में। ठीक है, उसके बाद मैं बोलता हूं 4 घंटे क्लास हो, तो 4 घंटे मतलब सर्विस टाइम। सर्विस टाइम को मैं आवर्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अराइवल टाइम को मैं क्लॉक में रिप्रेजेंट कर रहा हूं और सर्विस टाइम को मैं आवर्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ध्यान रखना, जैसे अपन किसी क्लिनिक पे जाते हैं डॉक्टर के,
जैसे मान लो मैं डेंटल वाले डॉक्टर के पास गया, मैंने उसको चेकअप कराया, उसने बोला कि आपके डेंटल सर्विस होने में 2 घंटे लगे, तो ये 2 घंटे सर्विस टाइम है, लेकिन अराइवल टाइम वो मेरे को स्पेसिफाई करेगा कि कल आप सुबह 8:30 बजे आ जाना, या परसों आप दिन में 4:30 बजे आ जाना, तो वो मेरे को स्पेसिफाई करेगा अराइवल टाइम के बारे में। तो जब अराइवल टाइम को प्रेजेंट किया जाता है तो वो क्लॉक फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाता है, और जब सर्विस टाइम को प्रेजेंट किया जाता है तो वो आवर्ली फॉर्मेट में या मिनट्स के फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाता है। तो मैं नेक्स्ट 2 कॉलम बना रहा हूं, एक कॉलम बना रहा हूं मैं अराइवल टाइम का, और एक कॉलम बना रहा हूं मैं सर्विस टाइम का। अब ध्यान रखना, अराइवल टाइम का जो फॉर्मेट होगा वो क्लॉकवाइज चलेगा। अराइवल टाइम जो है ना वो चलेगा क्लॉकवाइज, और सर्विस टाइम जो होगा ना वो आवर्स में है। यहाँ पे मिनट्स में है, यहाँ पर मिनट्स में है। ठीक है, कैसे फिल करोगे समझना है इसको। 78 पर अपन अराइवल टाइम फिल करेंगे, 78 पर। तो अपना पेट्रोल पंप खुल रहा है 8 बजे, अपना पेट्रोल पंप खुल रहा है 8 बजे, मैंने तुम्हें बता दिया था क्वेश्चन जब अपन ने सॉल्व किया, या मैं जब तुम्हें क्वेश्चन पढ़वा रहा था तो मैं तुम्हें बता दिया कि अपना पेट्रोल पंप जो खुल रहा है वो 8 बजे खुल रहा है। ठीक है, अच्छा 78 पर अराइवल में कितना टाइम दिया हुआ है? सर 8 मिनट का, 8 मिनट्स का गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि अपना जो पहला कस्टमर आया ना वो पेट्रोल पंप खुलने के 8 मिनट बाद आया। अपना जो पहला कस्टमर अराइव हुआ वो पेट्रोल पंप खुलने के 8 मिनट बाद अराइव हुआ, तो मतलब उसका अराइवल टाइम अपन लिखेंगे 8:08। अच्छा नेक्स्ट 26 है, तो 26 पर अराइवल टाइम कितना है? सर 4 मिनट। 4 मिनट्स। तो इसका मतलब यह है कि अपना जो दूसरा कस्टमर आया वो पहले कस्टमर के 4 मिनट बाद आया। अपना जो सेकंड कस्टमर आया वो फर्स्ट वाले कस्टमर के 4 मिनट बाद आया, तो उसको अपन क्या लिखेंगे? एक पर अराइवल टाइम। अच्छा थर्ड कस्टमर का अराइवल टाइम बता सकते हो क्या तुम लोग, कि क्या लिखूं मैं थर्ड कस्टमर के अराइवल टाइम में? 8:22। 8:22। अगर मैं थर्ड वाले कस्टमर का अराइवल टाइम 8:22 दे रहा हूं यहाँ पर, तो किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो पहले वो पूछ। शुभम आ गया समझ में कैसे 8:22 लिया अपन? यस सर आ गया। ठीक है, अब शुभम तुम मेरे को फोर्थ कस्टमर का अराइवल टाइम बता दो। फोर्थ कस्टमर का अराइवल टाइम सर 8.24, 8:24। 8:24, तो 8:24। ठीक है, और ऐसे ही फिफ्थ कस्टमर का अराइवल टाइम हो जाएगा 8:28। तो ये पूरा कॉलम फिल कर सकते हो तुम अराइवल टाइम वाला। उसके लिए रैंडम नंबर देखो यहाँ पर गिवन है। यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सर्विस टाइम की। तो सर्विस टाइम के लिए ये वाले रैंडम नंबर यूज करेंगे। तो 44 रैंडम नंबर पर कितना सर्विस टाइम दिया? सर्विस टाइम के लिए ये वाली टेबल है, 6 मिनट। 6 मिनट। उसके बाद 21 है, तो 21 पर है 4 मिनट्स। 73 पर है 8 मिनट्स। 96 पर है 10 मिनट्स, और 63 पर है 6 मिनट्स। और ये वाला कॉलम भी फिल हो जाएगा अपना। ध्यान रखना अराइवल टाइम जो आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा, और सर्विस टाइम जो आएगा वो मिनट्स में। ठीक है, चलो जैसे अपन बोलते हैं ना तुम्हारी क्लास 11 बजे स्टार्ट होती है और 1 घंटा चलती है,
तो अराइवल टाइम 11 बजे और 1 घंटा हो गया अपना सर्विस का। सर्विस टाइम अपन कभी क्लॉक फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपकी क्लास स्टार्ट हुई 11 बजे और सर्विस होने में लगा 1 घंटा, मतलब फिनिश हुई 1 बजे 12 बजे, ठीक है। तो सर्विस टाइम 1 घंटे का हो गया। अब नेक्स्ट कॉलम बनेगा, वो बनेगा सर्विस स्टार्ट और सर्विस फिनिश। और उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक तो अपने को आइडल टाइम कैलकुलेट करना है और एक अपने को वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। समझना कैसे करेंगे अपन। अच्छा, जैसे ही पहला कस्टमर आएगा आते ही उसकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। जैसा ही पहला कस्टमर अपने पास में आएगा आते ही उसकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। Yes. तो पहले कस्टमर की सर्विस स्टार्ट हुई 808 पर। अच्छा, उसकी सर्विस को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? 6 मिनट। तो उसकी सर्विस फिनिश कितने बजे होगी? 8:14 पे। 8:14 पर। क्या कस्टमर को वेट करना पड़ा? वेटिंग टाइम जो आएगा वो कस्टमर के लिए आएगा और आइडल टाइम जो आएगा वो पेट्रोल पंप के लिए आएगा। क्या कस्टमर को वेट करना पड़ा क्या? नो सर। क्या पेट्रोल पंप खाली था, आइडल था? यस सर, स्टार्टिंग के 8 मिनट। स्टार्टिंग के 8 मिनट तक आइडल था, तो 8 आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये मैंने चारों नंबर से फिल किए हैं, 8:08, 8:14, 8 मिनट्स और 0 मिनट्स। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। चलो, अच्छा, नेक्स्ट कस्टमर कब अराइव हुआ? नेक्स्ट कस्टमर अपने पेट्रोल पंप पर कब आया? 8:12 पर, 8:12 पर ही तो आया वो नेक्स्ट कस्टमर। क्या सेकंड कस्टमर की आते ही सर्विस स्टार्ट हो जाएगी? बताओ। सर एक बार रिपीट करना, क्या बोला आपने? सेकंड कस्टमर कब आया अपने पास? सर वो 8:12 पे आ गया, लेकिन उसको आ वेट गया। करना पड़ेगा। मैं यही पूछ रहा था कि सेकंड कस्टमर की आते ही सर्विस स्टार्ट हो जाएगी? नो सर, उसको नहीं वेट होगी, करना पड़ेगा। तो उसको नहीं वेट होगी करना सर। पड़ेगा। और उसकी सर्विस कब स्टार्ट कर पाएंगे अपन? 8:18 पे। नहीं, 18 पे 14 क्यों? मिनट। हाँ सर, 18 पे तो एंड होगी, सॉरी। हाँ, 18 पे उसकी एंड हो जाएगी। सर 14 पे। अच्छा, क्या क्या अपना पंप खाली पड़ा हुआ था क्या सेकंड कस्टमर के टाइम? नहीं, नहीं सर। क्योंकि उसने पहले वाले कस्टमर की सर्विस कंप्लीट की, नए वाले कस्टमर की सर्विस स्टार्ट की, तो पेट्रोल पंप तो अपना खाली नहीं था। क्या कस्टमर को वेट करना पड़ा? यस सर। 2 मिनट का वेट करना पड़ा। अच्छा, नेक्स्ट कस्टमर, 2 हाँ मिनट। ठीक है, नेक्स्ट कस्टमर कब अराइव हो रहा है अपने पास? कब आ रहा है नेक्स्ट कस्टमर? 8:22 पर आ रहा है। तो 8:22 पर आते ही उसकी सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं क्या अपन? बताओ। 8:22 नहीं पर सर। अगर अगला कस्टमर आता है तो आते ही उसकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी? यस सर, उसकी आते स्टार्ट हो जाएगी। आते ही स्टार्ट हो जाएगी ना। तो Yes, उसकी सर्विस स्टार्ट हुई 8:22 पर और खत्म कब होगी? सर 8:30 पर। क्या पेट्रोल पंप खाली पड़ा हुआ था? यस सर, 4 मिनट के लिए। क्या कस्टमर ने वेट किया? नहीं नहीं सर, किया, आइडियल नहीं टाइम किया। था। अच्छा, नेक्स्ट कस्टमर कब आया अपने पास? सर ये 8:24 पे आ गया। तो आते ही सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं क्या अपन उसको? नहीं सर, 8:30 स्टार्ट? पे स्टार्ट करेंगे। अच्छा, क्या पेट्रोल पंप आइडल था क्या? नहीं सर, पेट्रोल पंप नहीं, वेटिंग करना पड़ेगा कस्टमर नो को। सर। 6 मिनट। अच्छा, उसको 6 मिनट नेक्स्ट कस्टमर की सर्विस कब स्टार्ट करें? सर 8:40। 8:40 पे होगा सर। कस्टमर को वेट करना पड़ा 12 मिनट, ठीक है। यस सर। टेबल तुम कंप्लीट कर सकते हो क्या तुम लोग? यस सर। टेबल कंप्लीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। अच्छा, ध्यान रखना,
जब भी तुम टाइम क्लॉक फॉर्मेट पे लिखते हो ना, तो 59 के बाद ध्यान रखना, 8:59 के बाद 8:60, 8:65 ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। 9 o'clock स्टार्ट हो जाएगा, फिर 9:30, 9:50, 9:60, 9:60 नहीं जाएगा, 9:59 पर खत्म हो जाएगा, 9:60 तुम 10 o'clock लिखोगे। तो जब भी क्लॉक फॉर्मेट में टाइम लिखते हो तो ध्यान रखना कि आर के चेंज होते ही तुम्हें टाइम चेंज करना पड़ेगा। जैसे देखो 9 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये होगा, ठीक है। तो अब एक काम करो तुम लोग, देखो आज तो अपने पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें ये टेबल सॉल्व करने के लिए दे दूं, क्योंकि 2 मिनट बचे हैं। तो एक काम करो, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर तुम इस टेबल को कंप्लीट कर देना, और कल अपन इस टेबल का कंक्लूजन कंप्लीट कर, ठीक है। ओके सर। चलो फिर आज के लिए इतना ही काफी है, कोई प्रॉब्लम हो तो कल अपन डिस्कस कर लेंगे उसको। ध्यान रखना तुम लोग सब।